हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी जो डिफेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पद्धति भी कहा जाता है। नंबर सिस्टम में हम पहले प्लेस वैल्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू जिसे स्थानीय मान कहते हैं। सबसे पहले हम नंबर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 568। ये कि इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर। जैसे 67, 5, 81, ये सब क्या होते हैं, हमारे नंबर होते हैं। और ये नंबर किससे मिलकर बने होते हैं, डिजिट से। जैसे ये नंबर 568 है, यहाँ पर 8, 6, 5 ये सब क्या है, डिजिट। तो नंबर क्या होता है, डिजिट या अंक का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अभी हम एक नंबर 75 यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो 75 कैसे बना होगा, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो 70 में अगर हम 5 ऐड कर देते तो हमें क्या मिलता है, 75। ठीक है, लेकिन ये 70 कैसे मिलके बना है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो 7 × 10, अगर 7 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 70 मिलता है। तो 7 × 10 + 5, इससे हमारा नंबर हमें मिलेगा 75। तो ये इतनी लॉन्ग प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है, ये हम जानना चाहते हैं कि नंबर कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के साथ में क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेशन है। 7 के साथ में क्या है, 10 का मल्टीप्लिकेशन है, इससे हमारा 70 मिला है। तो ये जो जिनका मल्टीप्लाई हम बता रहे हैं ये क्या होती है, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट या अंक की पोजीशन होती है। जैसे यहाँ पर 5 × 1, 1 यहाँ पर क्या है, उसकी पोजीशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई या वंस। ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो 10 क्या है, ये भी एक पोजीशन है, जिसे हम दहाई कहते हैं या टेंस की पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन पोजीशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के लिए दिया है 69। ठीक है, यहाँ पर हमें 9 की अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 9 की सबसे पहले पोजीशन पता होनी चाहिए। 9 कौन सी पोजीशन पर है, वंस की पोजीशन पर। दैट मीन्स 9 × 1 = 9। तो 9 क्या हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 6 की सबसे पहले हमें पोजीशन पता होनी चाहिए। तो 6 कौन सी पोजीशन पर है, टेंस की पोजीशन पर है। ठीक है, तो 6 × 10 = 60। 60 क्या हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें 526, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 की पोजीशन वंस की पोजीशन पर है। तो 6 × 1 = क्या होगा, 6, ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2 की प्लेस वैल्यू अगर पता करें तो 2 की प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे, सबसे पहले उसकी पोजीशन, 2 की पोजीशन, 2 कहाँ पर है, टेंस की पोजीशन पर है। तो 2 × 10 = 20। 20 क्या हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह से 5, अब 5 की पोजीशन क्या है, वंस, टेंस और 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा की पोजीशन पर है। दैट मीन्स हम 5 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 100 का। तो हमें क्या मिलेगा, 500 उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगी कि प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ डिजिट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि वंस पर है, टेंस पर है या 100 पोजीशन पर है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें 325, 325 में हमें 3 की प्लेस वैल्यू पूछिए। तो 3 की सबसे पहले पोजीशन पता करेंगे, 3 है कौन सी पोजीशन पर, 100 की पोजीशन पर। ठीक है, तो 3 × 100 = 300, ये हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट है हम फेस वैल्यू, जिसे शुद्ध मान भी कहते हैं। फेस वैल्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फेस मतलब उसका एक्चुअल मान। जैसे एग्जांपल में हमने 378 लिया है। 378 में हम सारे नंबर्स की वैल्यूज़ फेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू और शुद्ध मान का मतलब है कि वह संख्या खुद ही उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे 8 की यहाँ पर फेस वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो फेस वैल्यू 8 की 8 ही होगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसका फेस क्या है, कैसा दिखाई देता है, तो फेस वैल्यू 8 की 8 ही होगी। ठीक है,
फेस वैल्यू 7 की क्या होगी, इस नंबर में 7 ही होगी। फेस 7 कैसा दिखाई दे रहा है, 7 7 ही है, ठीक है। तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। नेक्स्ट है 3 की अगर फेस वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। तो फेस वैल्यू में फ्रेंड्स हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, इसमें हमें पोजीशन वगैरह कुछ फाइंड आउट नहीं करना होता है, सिर्फ हमें इसमें जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी है उस नंबर को ढूंढना है और उस नंबर को एज इट इज़ लिखना है। ओके, अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें एक तरह का क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें कोई सा भी एक नंबर दे देंगे और नंबर में उस डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है 369। 369 में 6 जो नंबर है, डिजिट है, उसके हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, देन उनका डिफरेंस मतलब उनका अंतर हमें पता करना होगा, ठीक है। तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 हमें पता है, हम प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए हैं, तो जो प्लेस वैल्यू है 6 की वो हो जाएगी 60। और फेस वैल्यू हमें पता है, जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी होगी नंबर स्वयं ही या खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है। तो 6 की जो फेस वैल्यू होगी वो 6 ही होगी, ठीक है। अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना, दैट मीन्स इनका अंतर। तो 60 में से हम मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसमें से फेस वैल्यू को, ये है प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है। इस प्लेस वैल्यू में से हम फेस वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें उनका डिफरेंस यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 60 - 6 कितना, 54, ये हो गया उनका डिफरेंस। एक तरह का क्वेश्चन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में ये भी पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जय हिंद।